गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आपका 90 डिग्री डिजिटल क्लासरूम में। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का भाग 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। भाग 2 देखने से पहले आप भाग 1 जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने इस पार्ट का परिचय दिया है, यानी कि इस पार्ट में कौन कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, क्या क्या हमारा इस पार्ट के विषय होंगे, वे सारी परिचय इसी पार्ट में, यानी कि संख्या पद्धति के कुल 8 भाग होंगे। तो सभी भाग आप अच्छी तरह से देखें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न से। तो ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो शून्य होता है 0। क्या परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है, ये आपको अगले भाग में बता दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि 0 जो है वे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहाँ p/q जो है वे पूर्णांक होनी चाहिए और q जो है वे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो 0 को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यह है p = 0 और q = 1, 2, 3 से अनंत तक, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हम q के जगह पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे p के रूप में लिखकर दिखाते हैं। जैसे p = 0 और 0 और q = 1, यानी कि 0/1 = 0। क्योंकि p का मान हमारा 0 है और q का मान 1 ले लेते हैं, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि अगर 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। उसी प्रकार हम 0/2 ले लेते हैं, a भी = 0 हो गया। उसी प्रकार 0/3 ले लेंगे तो भी ये इसका मान 0 हो जाएगा। अब इस तरह से हम जानेंगे कि ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, यानी p/q के रूप में है। जैसे तो उसी तरह 0/1 = 0, 0/2 = 0 एंड 0/3 = 0। तो यह हमारा उत्तर है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न संख्या 2 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका हल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से कुल कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। जितनी संख्या निकालनी है उसमें हमें 1 जोड़नी है, यानी कि 6 + 1 = 7। अगर हम 6 की बजाय
कोई दूसरी संख्या भी हो तो हम उस स्थिति में भी उस संख्या पर एक जोड़कर ही वो संख्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ 6 + 1 हो गया 7, तो आ गया 7। अब हम इस 3 से 7 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 7 से 3 को गुना कर देंगे। तो 3 7 जा 21 और 3 यहाँ हो गया 7। उसी प्रकार 4 को भी हम करेंगे, 4 × 7/7 = 4 7 जा 28/7। अब यहाँ दो संख्याएं हमको मिल गया, 21/7 और 28/7। अब इनके बीच 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 21 के बाद लेंगे और 28 से पहले वाली संख्या लेंगे। तो 21 के बाद वाली संख्या हो गया 22/7, 23/7, उसी प्रकार 24/7, इसी प्रकार 25/7, 26/7 और 27/7। ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं, जो है 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसके बीच में ये 6 परिमेय संख्या हमारी निकल गई और यह हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 की तरह ही है। कुल संख्याएं हमें निकालनी है 5, तो यहाँ से हल शुरू होता है। 5 निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 संख्याएं निकालनी है, 5 संख्याएं, तो 5 में से 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब जो ये 6 आया है इसको हम 3/5 से और 4/5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/5 और इसमें गुना कर देंगे ऊपर और नीचे 6 से, 6/6। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ लिखूँगा 4/5 × 6/6 से। यहाँ पर गुना करने पर आएगा 3 को 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 18। 3 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा ये 18 और 5 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से 4 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 24 और 5 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 30। अब हमारे पास जो संख्याएं आई है वे है 18/30 और दूसरी है 24/30। अब इसके बीच की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके बीच की संख्या यानी कि 18 के बाद और 24 से पहले। तो 18 के बाद क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यानी कि 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें चाहिए थी, तो ये आपका निकल कर आ गया 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 परिमेय संख्या निकल गया। परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, p/q के रूप में है। तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए संख्या सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 कथन दिए गए हैं, ये सत्य है या असत्य, और सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों। कारण भी बताना है
हमें। तो इसमें पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये मैं भाग 1 में बता चुका हूँ। तो भाग 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्राकृत संख्या जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से शुरू होती है और वो अनंत तक होती है, जैसे 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। इसी तरह से पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होके और वो अनंत तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है वह पूर्ण संख्या है में भी, और ये जो पूर्ण संख्या है इसमें प्राकृत संख्या भी आ जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। तो यह कथन सत्य होगा, क्योंकि पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या जो है इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं जो है वो धनात्मक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक धनात्मक नहीं होती है। पूर्णांक जो है वे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। अब तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन भी असत्य है। असत्य क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या जो है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। चौथे प्रश्न के साथ हमारा भाग 2 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लास में शेयर करें। कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो इसे कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूँगा सभी कमेंट की रिप्लाई करने की, और सभी भाग 1 से 8 तक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि इन सभी भागों को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।